ऑनलाइन व्यवसाय कोई नई चीज नहीं है। ये किसी न किसी रूप में बहुत लंबे समय से मौजूद हैं। लेकिन निश्चित रूप से कुछ ऐसे कारक हैं जो सफलता का हिस्सा हैं ऑनलाइन। अब ऑनलाइन व्यवसाय नहीं है सामान्य ऑफलाइन व्यवसायों से पूरी तरह से अलग, लेकिन आपको निश्चित रूप से अपने बॉक्स में अलग उपकरण रखने की आवश्यकता है ताकि आप इसे और अधिक सफल बना सकें। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि आप उस चीज पर निर्भर नहीं हैं जिसे वे फुटफॉल कहते हैं, है ना? एक पारंपरिक ऑफलाइन व्यवसाय बहुत हद तक उस चीज पर निर्भर करता है जिसे वे फुटफॉल कहते हैं, जो मूल रूप से उनके व्यवसाय के सामने से गुजरने वाले लोगों को दर्शाता है। यह आपके ऑनलाइन व्यवसाय के लिए उस स्थिति के बराबर है जब लोग आपके उत्पादों और सेवाओं को देखते हैं, लेकिन व्यवसायों के काम करने के तरीके काफी हद तक एक जैसे ही हैं। लेकिन सफल होने के लिए आपको विविधता लाने के अलग-अलग तरीकों को देखना होगा। तो चलिए अब हम उन कुछ कारकों पर नजर डालते हैं जो निश्चित रूप से किसी भी ऑनलाइन व्यवसाय में सफल होने के लिए जरूरी हैं। और सफल होने के लिए आपको इन कारकों का एक मजबूत संयोजन भी चाहिए। ये सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि इन सब का मेल है। इनमें से एक है एक स्पष्ट रूप से परिभाषित व्यवसाय योजना। अब हम विशेष रूप से जो हम अगले चरण में करने जा रहे हैं, उसमें जरूरी नहीं कि हमारे पास कोई परिभाषित विशिष्ट व्यवसाय योजना हो। क्यों? क्योंकि हम वास्तव में कह सकते हैं रूपक रूप में पिगी बैकिंग कर रहे हैं जो हमारे सीईओ उस व्यवसाय के साथ कर रहे हैं जिसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं। उनके पास एक व्यवसाय योजना है। जिस चीज का हम हिस्सा बनने जा रहे हैं उसकी सफलता के लिए हम अपने हिस्से के व्यवसाय के लिए जहां हम जाने वाले हैं अपनी खुद की योजना बनाकर अपना योगदान दे सकते हैं। साथ ही हमें प्रभावी बाजार रणनीतियां भी चाहिए। ये कॉरपोरेट पक्ष के लिए भी लागू होता है और हमें अपने लिए भी इसकी आवश्यकता है। हमने बात की है ना, उन विभिन्न बाजार रणनीतियों के बारे में जो इस समय मौजूद हैं। मैंने विशेष रूप से ईआई मार्केटिंग रणनीति को चुना और उसे विस्तार से समझाया, क्योंकि मैं दृढ़ता से मानता हूं कि किसी न किसी रूप में यही आगे बढ़ने का रास्ता होगा, चाहे वह होने जा रहा है जिसका जो हम देखते हैं, या फिर यह कुछ ऐसा होगा जो हमें खुद करना पड़ेगा। हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है, एक अच्छी मार्केटिंग रणनीति होना ऑनलाइन सफलता के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। यह उन हिस्सों में से एक है जिन्हें आपको अपनी सफलता के लिए समझना और लागू करना जरूरी है। साथ ही एक यूजर फ्रेंडली वेबसाइट होना भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको याद हो तो मैं कुछ दिन पहले एसईओ के बारे में बात कर रहा था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन पर सफल एसईओ के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक था वह यूजर एक्सपीरियंस जो लोग आपकी वेबसाइट पर पाते हैं। अगर लोग आपकी वेबसाइट पर समय बिताते हैं तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि इससे एनालिटिक्स में सुधार होता है और आपको रैंकिंग में ऊपर ले जाया जाता है, क्योंकि यह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये सारी बातें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इन सभी का अपना अपना महत्व है आपके व्यवसाय की सफलता के लिए। और आखिरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करना। मुझे सच में लगता है कि जितने अधिक संतुष्ट आपके ग्राहक होंगे उतने ही ज्यादा खुश और आपके साथ आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। उन्हें अपने उत्पादों और सेवाओं के साथ जोड़ना और इससे ग्राहकों को बिक्री करने की आपकी क्षमता बढ़ती है। अगर वे खुश हैं, अगर वे आपके काम और आपके बेचे जा रहे उत्पादों से संतुष्ट हैं, और यह कॉरपोरेट स्तर पर भी लागू होता है, क्योंकि वही लोग वे उत्पाद और सेवाएं तैयार करेंगे जिन्हें हम आगे बेचेंगे। और अगर वे उस स्तर के हैं जिससे ग्राहक बहुत खुश है, तो सोचिए क्या होगा। यह आपके काम का हिस्सा है
कि आपने उन्हें ऐसी चीज से परिचित कराया है जिससे वे संतुष्ट होने वाले हैं। तो चलिए अब इन बातों को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। आइए अब उस व्यापार योजना और रणनीतिक हिस्से पर नजर डालते हैं जिसे आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाजार अनुसंधान वास्तव में आपके लक्षित दर्शकों, उनकी आवश्यकताओं और उस प्रतिस्पर्धी माहौल को समझने के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें आप प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके उत्पाद और सेवाएं दूसरों की तुलना में कैसी हैं, यह वास्तव में अनिवार्य है। मैं आश्वस्त हूं और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सीईओ जानते हैं कि उनके प्रतिस्पर्धी कौन हैं और वे उस रणनीति में कैसे फिट होते हैं कि वे उस बाजार में कहां रहने वाले हैं। आपने उन्हें यह कहते हुए सुना है कि जो हम पेश करने जा रहे हैं वह बहुत ही क्रांतिकारी है। ये बहुत सारे लोगों की सोच को बदलने वाला है कि चीजें कैसे काम करेंगी, और यह सब इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले ही देख लिया है कि हम बाजार में कहां खड़े हैं। असल में उनके लिए यह लगभग सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि कुछ उत्पाद और सेवाएं जो हमारे पास होंगी और जो वे पेश कर रहे हैं वे अन्य प्रतिस्पर्धियों को टक्कर देने वाली हैं। और यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि इसी वजह से हमें अपने लक्षित दर्शकों को समझना चाहिए। शोध किया जा रहा है और वास्तव में उनकी जरूरतें क्या हैं यह जाना जा रहा है। अगर आपको बहुत समय पहले की बात याद हो तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अगर इसकी जरूरत है तो हम इसे विकसित करेंगे। यानी अपने लक्षित दर्शकों को जानना। अगर इसकी कोई जरूरत नहीं है तो वे अपना समय कुछ ऐसा विकसित करने और लोगों को लक्षित करने में नहीं लगाएंगे जिसकी वास्तव में कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए शुरुआती शोध बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एक ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहां प्रतिस्पर्धी हैं और ये जरूरी है कि आप जाए नहीं। व्यापार योजनाएं। एक सेकंड रुको दोस्तों। अरे एक सेकंड रुकिए, मैं बस एक बैकग्राउंड लगा देता हूं। ठीक है, हो गया। और हां, एक और बात यह है कि आपके पास एक स्पष्ट बिजनेस प्लान होना चाहिए। अपने लक्ष्यों, रणनीतियों और वित्तीय अनुमानों को दर्शाने वाला एक स्पष्ट रोड मैप बहुत जरूरी है। हमारे लिए मुझे लगता है कि इन सबको लक्ष्यों में रखना जरूरी है। ठीक है, मुझे सच में लगता है कि हमें इसी पर ध्यान देना चाहिए कि मैंने जो अभी कहा उसे हम इस रूप में रखें। हमारे लक्ष्य क्या हैं, हमारे उद्देश्यों क्या हैं जो हम अपने ऑनलाइन बिजनेस के साथ हासिल करना चाहते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक सेकंड रुकिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जीन मुझे अभी मैसेज कर रही है। हाँ ठीक है, ठीक है जीन, मुझे वह मिल गया, इसे भी मैं साथ साथ ठीक कर देता हूं। मल्टीटास्किंग। ओह, हम जाहिर तौर पर नहीं चाहते कि यहां बहुत सारे नकारात्मक लोग हों। वहां आप हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे। ये काम भी हो गया, इसके लिए धन्यवाद जीन। असल में हमें एक स्पष्ट बिजनेस प्लान और रोड मैप की जरूरत इसलिए है ताकि आपके लक्ष्य, रणनीतियां और वित्तीय अनुमान तय किए जा सकें। हर किसी का वित्तीय लक्ष्य अलग अलग होगा जहां वे पहुंचना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप अपने व्यवसाय से हर हफ्ते $100 कमाना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आप हर हफ्ते $1000 कमाना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आप हर हफ्ते $1,00,000 कमाना चाहते हो। आपकी रणनीति जहां भी जा रही है आपको उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हर किसी की स्थिति अलग होगी, हर किसी के अपने अपने लक्ष्य होंगे जिन्हें वे हासिल करना चाहते हैं। और क्या आप जानते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, एक ही तरीका सबके लिए सही नहीं होता। और यही हमारे अगले चरण के व्यवसाय की एक और खूबसूरती है, क्योंकि यहां आपको अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहें उतना हासिल करने की असीमित क्षमता मिलेगी। यही वह एक और चीज है, नया आयाम है जो हमारे नए व्यवसाय को बाकी लोगों से, अन्य प्रतिस्पर्धियों से अलग बनाएगा। क्यों? क्योंकि वहां वह असीमित क्षमता मौजूद होगी।
निच चयन भी आपकी रणनीति और व्यवसाय योजना का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी विशेष क्षेत्र या उत्पाद प्रकार का चयन करते हैं जिस पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और जो आपको अलग पहचान दिला सकता है और आप उसे विशेष रूप से उस लक्षित दर्शकों के लिए प्रस्तुत करते हैं, तो उस उत्पाद की बिक्री में आपकी सफलता की संभावना कहीं अधिक बढ़ जाती है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? ठीक है, अगर आपके पास, आइए वापस चलते हैं जीरो कनेक्ट की ओर, वह क्या था? ठीक है, वह एक विशेष उत्पाद था जो एक विशेष दर्शक वर्ग की एक विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया गया था। ठीक है, हमारे पास ऐसे कई अलग अलग उत्पाद होंगे जो लोगों की जरूरतों के लिए बहुत विशिष्ट होंगे। अगर आप उन लोगों को लक्षित करते हैं जिनकी जरूरतें बिल्कुल वही हैं जो आप उन्हें देना चाहते हैं, तो आपके पास बिक्री करने का मौका कहीं ज्यादा होगा। इसके बजाय कि आप एक व्यापक उत्पाद सूची रखें और बहुत सारे लोगों को एक साथ टारगेट करें, बेहतर यही है कि आप उस उत्पाद के साथ जो करना चाहते हैं उसके बारे में बहुत स्पष्ट और विशिष्ट रहें। ठीक है, यहां तक कि वेबसाइट पर बिक्री के शब्दों, कीवर्ड्स, रणनीतियों, हर चीज में भी, हर चीज उसी एक उत्पाद को बेचने के लिए लक्षित होगी जिसे आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और यह बेहतर है क्योंकि लोग सक्रिय रूप से उसी विशिष्ट चीज को खोजेंगे जिसे आप उन्हें खरीदने के लिए पेश कर रहे हैं। अगर आप कहें, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, आप में से बहुतों को पसंद आएंगी, आकर देखिए, तो वह विशिष्ट नहीं है ना? यह तो एक समग्र बात है। यह आपको बिक्री करने में मदद नहीं करेगा। फिर से, ये वे बातें हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। ये वे चीजें हैं जिन्हें आप अपनी खुद की वेबसाइट्स में और अपने लक्ष्यों के शब्दों में सच में विकसित कर सकते हैं। जितना अधिक आप विशिष्ट होंगे, जितना अधिक आप अपने लक्ष्य में निच होंगे, उतना ही बेहतर आप अपने उत्पादों या सेवाओं की बिक्री कर पाएंगे। ये मैं खुद से नहीं बना रहा हूं, यह सिद्ध हो चुका है। यही आपकी योजना और रणनीति का हिस्सा है। यानी जब आप अपने जीवन, अपने व्यवसाय या अपने किसी भी लक्ष्य के लिए कोई योजना बनाते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आप खुद को दूसरों से अलग कैसे साबित करते हैं। आपके बारे में क्या अनोखा है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है? आपकी सोच, आपके विचार, आपके काम करने का तरीका, आपकी प्रतिभा, इन सब में ऐसी कौन सी खासियतें हैं जो किसी और में नहीं है? जब आप अपनी योजना और रणनीति बनाते हैं, तो आपको यह गहराई से समझना होता है कि आपकी असली अनूठी बातें क्या हैं और आप उन्हें किस तरह से सामने लाते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसी विशेषता है जो आपको बाकी लोगों से अलग करती है? क्या आपके अनुभव, आपकी शिक्षा या आपके दृष्टिकोण में कुछ ऐसा है जो आपको विशिष्ट बनाता है? इन सभी सवालों के जवाब ही आपकी असली अनूठी पहचान को उजागर करते हैं। यही वे बातें हैं जिन पर आपको अपने लक्षित ग्राहकों के लिए, जो इसे खरीदना चाहते हैं, विशेष रूप से, खास तौर पर, पूरी तरह से, गंभीरता से, अत्यधिक सावधानी और ध्यानपूर्वक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। असल में यह हमारे लिए क्यों अच्छी बात है, आप सोच सकते हैं। ये वास्तव में बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हमारे पास पहले से ही ऐश मुफारे के बेहतरीन और उत्कृष्ट उत्पादों का अनुभव है जो सचमुच बेहद अनूठे हैं, जो बाजार में उपलब्ध अन्य चीजों से बहुत अलग हैं। और मुझे पूरी तरह से विश्वास और भरोसा है कि आगे आने वाले चरणों में भी हमें वही अनूठापन और विशेषता देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, यह निश्चित रूप से सच है। जब आप अपनी वेबसाइट्स तैयार कर रहे हों या फिर रीसेल के नजरिए से बाहर जाकर बेच रहे हों, तो ये वे बातें हैं जिनके बारे में आपको अच्छी तरह से सोचना चाहिए। मैं जो किसी और को बेच रहा हूं, उसमें अनूठा क्या है? उसमें कौन सा ऐसा विशेष या अनूठा हिस्सा है जो इसे बाकी चीजों से कहीं ऊपर खड़ा करता है? यही आपकी बिक्री रणनीति, आपकी मार्केटिंग रणनीति का हिस्सा है, इन बातों को उजागर करना, ताकि लोग उसमें कुछ अलग नोटिस कर सकें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आइए एक मोबाइल फोन के बारे में बात करते हैं, ठीक है? एप्पल अपने नए लॉन्च किए गए फोन के बारे में क्या कहता है? जब उनके पास यह नया रिलीज होता है, तो वे विशेष रूप से क्या करते हैं?
वे हमेशा इस नए फोन के अनोखे हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो यह फोन करता है और कोई और नहीं कर सकता, और हमारे पास यह है। यही चीज है जिस पर वे खास तौर पर ध्यान देते हैं, क्योंकि यह अनोखा है, यह अलग है, यह कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। तो वे क्या कर रहे हैं? वे ये दिखा रहे हैं कि यह फोन ये कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। और ये सब कहे बिना ही यही चीज इसे अनोखा बनाती है, यही इसे वांछनीय बनाता है, और इसी वजह से यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है कि जब आप अगले चरण में उस उत्पाद को फिर से बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या चीज इसे अलग बनाती है? क्या चीज इसे आपके प्रतिस्पर्धियों से अलग और खास बनाती है? और इस सेक्शन में आखिरी बिंदु है व्यावसायिक लक्ष्य। अपने ऑनलाइन व्यवसाय के लिए स्पष्ट और मापनीय लक्ष्य निर्धारित करना, जैसे ब्रांड जागरूकता, ग्राहक सहभागिता और बिक्री, वास्तव में इन लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्पष्ट है कि हर कोई वित्तीय लक्ष्य चाहता है, हर कोई अपने व्यवसाय में सफलता चाहता है, लेकिन अगर आप इन लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं और वे मापनीय लक्ष्य होते हैं। ठीक है, मापनीय लक्ष्य का क्या मतलब है? इसका मतलब है चरणों में लक्ष्य निर्धारित करना। जैसे उदाहरण के लिए चलिए इसे एक वित्तीय लक्ष्य मान लेते हैं। उदाहरण के लिए मैं अपने ऑनलाइन व्यापार से प्रति माह लगभग 100,000 कमाना चाहता हूं। आप सीधे जाकर यह नहीं कह सकते मैं अपने ऑनलाइन व्यवसाय से हर महीने 1,60,000 कमाना चाहता हूं। क्या आप शुरू से ही इस लक्ष्य के साथ सफल होने की संभावना रखते हैं? और इसका असली जवाब है नहीं, क्योंकि यह एक मापनीय लक्ष्य नहीं है। यह अभी बहुत दूर की बात है। आपने अभी अभी शुरुआत की है, इसलिए यह अवास्तविक है सोचना कि आप अचानक से शुरू में ही हर महीने 1 लाख कमाने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसलिए आपको अपने लिए ऐसे छोटे छोटे मापनीय लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए जिन्हें आप हासिल कर सकें और फिर अगले मापनीय लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। तो मैं खुद से कहूंगा, मैं चाहता हूं अपने पहले महीने में मैं 5 बिक्री करना चाहता हूं, और 5 बिक्री से मुझे उदाहरण के लिए अपने पहले महीने में $200 मिलेंगे। यही मेरा पहला लक्ष्य है। यही वह जगह है जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। अपने पहले महीने में 5 बिक्री और अपने पहले महीने में $200 कमीशन कमाना। यह एक मापनीय लक्ष्य है। तो दूसरे महीने के लिए आप क्या करते हैं? आप कहते हैं मैं इसे 2 गुना करना चाहता हूं। यही मेरा अगले महीने का लक्ष्य है कि मैं दूसरे महीने में जो किया उसे 2 गुना करूं। तो अब 5 बिक्री की जगह आप कहते हैं मैं इस महीने 10 बिक्री करूंगा, और $200 कमाने की जगह बताइए क्या हुआ? अब आप $400 कमा रहे हैं। फिर से ये सभी मापनीय लक्ष्य हैं, और अगर आप समय के साथ इन मापनीय लक्ष्यों को बनाए रखते हैं, तो सोचिए आप कहां पहुंचेंगे? उस बड़े लक्ष्य तक जो आप सभी ने दिन के अंत में सोचा था। लेकिन आपने इसे ऐसे चरणों में पूरा किया है जिन्हें आप जानते हैं और महसूस करते हैं कि आप वास्तव में उन सीमाओं के भीतर हासिल कर सकते हैं जिन्हें स्वीकार्य माना जाता है। कोई हवा में उड़ता सपना नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो असंभव हो, बल्कि वे चीजें जो सच में आपकी पहुंच में हैं। ऐसी चीज जिसे आप सच में पकड़ सकते हैं और उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप अपना व्यवसाय भी साथ साथ बढ़ा रहे हैं। यह बहुत बहुत जरूरी है कि आप यह सुनिश्चित करें कि आपके ऑनलाइन व्यवसाय के ये मापनीय लक्ष्य आपके बिक्री लक्ष्यों का हिस्सा हों। यह भी महत्वपूर्ण है कि आपके पास अपने ब्रांड की जागरूकता हो, माफ कीजिए, कि आपका व्यवसाय असल में है क्या। ठीक है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपने ग्राहकों के साथ जुड़ें। यह सिर्फ बिक्री के बारे में नहीं है। बिक्री तो बिक्री है, गलत मत समझिए।
आप एक बिक्री से पैसे कमाएंगे, लेकिन उसी ग्राहक से बार बार नियमित रूप से बिक्री होना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह वह चीज है जो आपको अधिक स्थायी आय देती है, क्योंकि वही ग्राहक बार बार कुछ खरीद रहा है। तो आप ग्राहकों को अपने उत्पादों और सेवाओं का बार बार खरीदार कैसे बना सकते हैं? बहुत आसानी से, ग्राहक जुड़ाव के जरिए। समस्याओं को सुलझाने में समय बिताना, नियमित अपडेट देना और अपने ग्राहकों के साथ लगातार संवाद करना आपके ऑनलाइन व्यवसाय की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सच तो यह है कि उनके पास चीजें खरीदने के लिए कई विकल्प हैं। हाँ, हो सकता है कि आपका उत्पाद दूसरों से ज्यादा अनोखा हो, और हाँ, उसकी कीमत भी सही हो, और बाकी सब कुछ भी, लेकिन बाजार में बहुत सारी प्रतिस्पर्धा भी है। इसलिए आपको ग्राहकों को अपने यहां से खरीदारी करने के लिए एक और वजह देनी होगी। और अगर आप अपने ग्राहक के साथ ऐसा संबंध बना लेते हैं कि वे सहज महसूस करें, उन्हें आप पर भरोसा हो, उन्हें आपकी सेवा पसंद आए, आपके उत्पाद पसंद आए, तो आपके पास यह संभावना कहीं अधिक बढ़ जाती है कि वे या तो वही उत्पाद दोबारा खरीदें जो वे पहले ले चुके हैं, या फिर आपके नए ऑनलाइन उत्पादों को भी खरीदें जिन्हें आप उन्हें फिर से बेच सकते हैं। सिर्फ यह सोचने के बजाय कि वाह मेरी बिक्री हो गई, अब कहीं और चलते हैं, अगले ग्राहक के पास चलते हैं, और उन लोगों की अनदेखी कर देना जिन्होंने आपसे पैसे देकर उत्पाद खरीदा है। अपने ग्राहकों के साथ संवाद और संपर्क करने की क्षमता होना, उनके साथ बातचीत करना, यह बहुत बहुत जरूरी है। हम इस बारे में आगे चलकर विस्तार से बात करेंगे। खैर, फिलहाल दोस्तों, यह सिर्फ पहला हिस्सा है, ठीक है, जो ऑनलाइन बिजनेस में सफल होने के लिए जरूरी है। ऐसी 3 और श्रेणियां हैं जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं, जिन्हें मैं आपके सामने रखूंगा कि आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को कैसे सफल बना सकते हैं। अगर आप वे बातें अपने बिजनेस में लागू करते हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, और उन्हें विस्तार से समझते हैं, तो यह निश्चित रूप से आपकी सफलता में मदद करेगा। खैर दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही।